श्री गुरुचरण कमले। आज संधि के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे संधियों का अध्ययन किया। जैसे सबसे पहले इको यणचि शास्त्र के द्वारा यण संधि का अध्ययन किया। उसके बाद एचो यवायावः द्वान्तोइक प्रत्यये अध्यो परिमाणे च इत्यादि शास्त्रों के द्वारा अयादि संधि का अध्ययन किया। इसके बाद आद गुणः इस सूत्र के द्वारा गुण संधि का अध्ययन किया। ततः वृद्धिरेचि एत्ते धत्युत्सु उपसर्गा प्रतिघातौ इन सूत्रों के द्वारा वृद्धि संधि का अध्ययन किया। तथा इनके मध्य में और भी जो सहायक सूत्र हैं उनका भी हम लोगों ने संज्ञा सूत्रों का भी अध्ययन किया। उसके अंतर एगी पररूपम इस शास्त्र के द्वारा पररूप संधि का अध्ययन किया। पररूप संधि पढ़ते समय दूसरा एक वार्तिक हम लोगों ने पढ़ा सकंधवाद, तो इससे भी पररूप संधि का अध्ययन किया। तत्पश्चात ओमांगोश्चा इससे भी पररूप संधि का विधान होता है। फिर एगः पदांता अकः सवर्णे दीर्घः इस सूत्र के द्वारा दीर्घ संधि का अध्ययन किया। ततः एगः पदांतादति इस सूत्र के द्वारा पूर्वरूप संधि का अध्ययन किया। अब इसी क्रम में एक प्रकृति भाव नाम की संधि आ रही है। यहाँ से प्रकृति जो पंच संधि सुने कभी जो कहते हैं पंच संधि, तो इसमें लघु कौमुदी में क्या दिख रहा है? तीन ही प्रकरण दिख रहे हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो प्रश्न होता पंच संधि कहाँ हुआ है? ये तो त्रिसंधि ही हुआ। कितना संधि हुआ? त्रिसंधि हुआ। पंच संधि कैसे हुआ? तो अच संधि के अंतर्गत दो संधियां आती हैं। लघु कौमुदी में दो को एक साथ कर दिया है। एक अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अच संधि के रूप में अलग बताया गया है कई सारे ग्रंथों में। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वत्र विभाषा गो, यहाँ से आरंभ करके जो संधि पढ़ेंगे उसको प्रकृति भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रकृति भाव को कहीं कहीं अलग करके गिनाया गया है। तो वो अलग हो गया तो चार हो गया कि नहीं? और विसर्ग संधि में हम स्वादि संधि के कुछ सूत्र वहां पढ़ते हैं जहाँ सु के स्थान में कार्य होता है, तो वहां पर स्वादि संधि उसका निरूपण वहीं पर करेंगे। अभी हम प्रकृति भाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रकृति भाव संधि करने के क्रम में सबसे पहले सूत्र उपस्थित है सर्वत्र विभाषा गो अस्मिन् प्रकृति भाव संधि विधायके सर्वत्र विभाषा गो इति शास्त्रे त्रीणि पदानि सन्ति। तत्र सर्वत्र इति प्रथमैकवचनान्त सर्वत्र इति अव्ययपदं, विभाषा इति प्रथमैकवचनान्तं पदं, गोः इति षष्ठैकवचनान्तं पदम्। इत्थं त्रिपदात्मकम् इदं शास्त्रं वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे यद्यपि त्रीणि एव पदानि सन्ति, वृत्तौ तु बहूनि पदानि उपलभ्यन्ते। तेषां वृत्तौ दृश्यमानानां पदानां लाभः कथं भवति इति विषये अस्माकं वर्तते ज्ञानं। यत् यानि पदानि सूत्रे अदृष्टानि भवन्ति तेषाम् अदृष्टानां पदानाम् अन्येभ्यः सूत्रेभ्यः अनुवर्तनम् अस्माभिः क्रियते। अतः सर्वत्र विभाषा गोः अस्मिन् शास्त्रे एकः पदान्तादति इति त्रिपदात्मकात् सूत्रात् एकः इत्यस्य पदात् इत्यस्य अति इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। अर्थात् निष्कृष्टतया वयं वक्तुं शक्यते यत् एकः पदान्तादति इति समग्रं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। सब समझ में तो आ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको समझ में ना आ रहा?
सुनोगे संस्कृत में तो धीरे धीरे शब्द सुनने से वो जाएगा, फिर आपके मुख से भी निकलेगा। अब सुनेंगे ही नहीं तो कैसे निकलेगा? भाषा का सबसे पहले सिद्धांत है कि उसको सुनिए। किसी भी भाषा को सीखना है तो पहले उसको सुनिए, इसके बाद सुनने के बाद उस शब्द को बोलिए, प्रयोग करिए, तभी बात स्पष्ट। इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब से सीखे रहिए। तो अस्मिन् सर्वत्र विभाषा भोग इति सूत्रे एगः पदान्तादति इति समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। एगः पदान्तादति इत्यत्र एगः ये पंचम्यंत है, पदान्तात् भी आया है, यह भी पंचम्यंत है, और अति भी आया है, यह सप्तम्यंत है। तो ये एगः पदान्तात् अति, ये त्रिपदात्मक जो सूत्र है उस त्रिपदात्मक समग्र सूत्र की अनुवृत्ति इसमें हमने किया। देखो नियम जानते हैं क्या? अर्थवसात विभक्तेर विपरिणाम, अर्थ के अनुसार विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है, मतलब विभक्तियां बदल जाती हैं। जैसे अर्थ की विवक्षा होगी उसके अनुसार ही विभक्तियां आ जाएंगी, उसके अनुसार ही वचन हो जाते हैं। तो अर्थ को ध्यान में रखना है। अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता ना, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, ऐसा कहते हैं। अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। हम किसी कुछ बताना है तो पहले उस अर्थ को ठीक से समझते हैं स्वयं, और उस अर्थ को ठीक से समझने के लिए उस अर्थ का दूसरे को ज्ञान कराने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों के माध्यम से दूसरे को भी वह ज्ञान हो जाता है जो ज्ञान हमको रहता है। होता है कि नहीं? अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो स्वज्ञात अर्थ है उस स्वज्ञात अर्थ का दूसरे को ज्ञान कराने के लिए ही हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ को समझ कर। इसीलिए क्या कहा जाता है? अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। अर्थ को समझ करके ही उसके अनुरूप हम शब्द की रचना संरचना करते हैं। तो यहाँ हमको अर्थ कुछ दूसरा चाहिए, जो अर्थ इस एगः और पदान्तात् पंचम्यंत पद से नहीं निकल सकता। अतः क्या करते हैं? अर्थ के अनुरोध से उस अभिप्रेत अर्थ को ध्यान में रख करके हम इनकी विभक्तियों को बदल देते हैं। क्या नियम है? अर्थवसात विभक्तेर विपरिणाम। अर्थ के अनुसार विभक्ति का क्या होता है? विपरिणाम होता है, विभक्तियां बदल जाती हैं। बात सुना गया? तो यहाँ पंचम्यंत था, लेकिन दोनों का किस रूप में भी परिणाम हो जाएगा? षष्ठ्यंतत्वेन भी परिणाम करेंगे। कैसे करेंगे? ये शब्द बोलिए धीरे धीरे, सब संस्कृत में, संस्कृत के शब्द है। षष्ठ्यंतत्वेन मतलब षष्ठी के रूप में बदलना है। क्या कहेंगे? षष्ठ्यंतत्वेन इस पंचम्यंत पद का विपरिणाम कर देंगे। विपरिणाम कर दिया तो देखो क्या बन गया? एगः तो षष्ठ्यंत में भी वही रहेगा, पदान्तात् के स्थान में क्या हो गया? पदान्तस्य। इसका षष्ठ्यंतत्वेन भी परिणाम कर दिए, षष्ठेक वचन में भी परिणाम कर दिए, तो बन गया पदान्तस्य। एगः भी षष्ठ्यंत है कि नहीं? एगः भी षष्ठ्यंत है। पहले पंचम्यंत था, उसका भी हमने षष्ठ्यंतत्वेन भी परिणाम कर दिया, तो दोनों षष्ठ्यंत हो गए कि नहीं? तो जो समान विभक्त्यंत है, अलग अलग विभक्ति है नहीं, इसमें भी षष्ठी का एक वचन, इसमें भी षष्ठी का एक वचन, तो समान विभक्त्यंत हो गए कि? जिसमें समान विभक्ति रहे उसको कहते हैं समान विभक्त्यंत पद। तो दोनों समान विभक्त्यंत पद हैं, और समान विभक्त्यंत जो पद होते हैं उन पदों से उपस्थित होने वाला जो अर्थ होता है, उस अर्थ का उन अर्थों का परस्पर अभेद संबंध से अन्वय होता है कि? नीलो घटः, नीला भी प्रथमांत, घटः भी प्रथमांत, दोनों का अभेद संबंध से अन्वय करते हैं। तो नीला भिन्न घट, मतलब जो नीला है वही घट है, जो घट है वही नीला है कि नहीं? नीला भिन्न घट। उसी प्रकार पदान्तस्य और एगः दोनों षष्ठ्यंत हैं, एक वचनांत है, तो समान विभक्त्यंत पद हो गए। अब इन दोनों पदों से जिस अर्थ की उपस्थिति होगी, जिन अर्थों की उपस्थिति होगी,
उन अर्थों में क्या रहेगा? अभेद रहेगा। तो पदांत से अभिन्न एवं, पदांत मतलब पद का चर्मावयव, पदांत मतलब पद चर्मावयव, पदांत मतलब पद का चर्मावयव करो, समास कर दोगे तो काल लुप्त हो जाएगा ना षष्ठी। अरे पद का चर्मावयव कह रहे हो तो का वो षष्ठी विभक्ति, समास करते हैं तो विभक्ति का लुप्त हो जाता है। तो पद का चर्मावयव समस्त रूप क्या होगा? पद चर्मावयव। तो पदांत का अर्थ है पद चर्मावयव, पद का अंतिम अवयव। और तो पदांत से अभिन्न एंग होना चाहिए, मतलब जो पद का चर्मावयव हो वही क्या हो? एंग हो, और जो एंग हो वही पद चर्मावयव। पदांत एंग एक साथ कहना क्या कहेंगे? पदांत एंग, मतलब पद के अंत में विद्यमान जो एंग, एंग पदांत से भिन्न नहीं। तो पदांता भिन्न एंग क्या बोल होगा? अभी हम षष्ठी का अर्थ नहीं कर रहे हैं, केवल पदार्थों का अन्वय के पदांत शब्द से उपस्थित हुआ जो पदांत अर्थ, और एंगा से उपस्थित हो रहा जो एंग रूपी अर्थ, उनका अभेद संबंध किए तो पदांत से अभिन्न जो एंग, पदांता भिन्न एंग अथवा पदांत एंग, ये भी कहो, भिन्न नहीं कहना, फिर भी अर्थ वही समझ होगा। तो पदांता भिन्न जो एंग। अब ये एंग षष्ठ्यंत है, ये किसमें विशेषण है? गो। किसमें विशेषण है? विशेषण है। तो विशेषण में ये विधिस तदंतस्य, जिस शास्त्र के द्वारा कौन विधि होती है? तदंत विधि हो जाती है। तो एंग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? एगंत। पदांत जो एंग, वह एक है अंत में जिसके, ऐसा जो गो शब्द। बस सुना गई? पद के अंत में विद्यमान जो एंग, मतलब पद चर्मावयव जो एंग, वह एंग है अंत में जिसके, ऐसा जो गो शब्द, उसको क्या कहेंगे? पद चर्मावयव भिन्न जो एंग, तदंत जो गो शब्द। ये हिंदी है? क्या हिंदी का अर्थ हुआ? पद चर्मावयव जो एंग, तदंत जो गो शब्द। कितना हो गया? उस गो शब्द से अति अत परे रहते, उसको क्या होता है? गो शब्द है, उससे जब अत पर में रहे, अत मतलब हर्स्व आकार, तो उससे हर्स्व आकार पर में रहता है, तब ये प्रकृति भाव असुनरी। अब प्रकृति भाव होता है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। सब जगह कहीं दीर्घा लिखा था, कहीं गुणा लिखा था, किसी सूत्र में वृद्धि लिखा था, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं कि कौन सा कार्य होना है। कुछ लिखा है तो कहे अनुवृत्ति करेंगे। हमारे पास तो नियम है, जो पद नहीं है उसको हम अनुवृत्ति से ले आएंगे। तो एक सूत्र है, प्रकृत्यांतः पादमव्यपरे। क्या शास्त्र है? प्रकृत्यांतः पादमव्यपरे, इसके द्वारा प्रकृत्या इसकी वृत्ति आती है। सुना गया? प्रकृत्यांतः पादमव्यपरे, इस शास्त्र, ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र के द्वारा किसकी निवृत्ति आती है? प्रकृत्या, प्रकृति नहीं, प्रकृत्या या तृतीयांत है। और तो प्रकृत्यांतः इसके द्वारा जो है प्रकृत्या तृतीयांत की निवृत्ति आ गई। इसकी आ गई प्रकृत्या की निवृत्ति आ गई। ठीक है? प्रकृत्या या। अब प्रकृत्या का मतलब क्या है? तो देखो, प्रकृति शब्द, प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। हम कहते हैं, हमारी लोग कहते हैं ना, हमारी जो कप प्रकृति, मतलब कप जो है रहता है, ये उसका प्रकृति है, ऐसा उसका स्वभाव है, वैसा ही रहता है। तो प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा, ऐसा भी आता है नीति वाक्य में, प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा। जो प्रकृति होती है, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो स्वभाव परिवर्तन नहीं, कुछ भी कर ले उसके स्वभाव में जो आ जाता है वो जो उसका परिवर्तन। पढ़ के लिख लेते हैं तो जिसका स्वभाव हो गया
गाली देना तो फिर गाली देता है ना, तो जो है क्या है उसका स्वभाव हो गया। तो स्वभाव जो है बदलता नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं बदलता ये बात नहीं है, प्रयास करने से क्यों नहीं बदलता, लेकिन स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन होता है। जो स्वभाव को बदल दिया वो महात्मा बन गया, और जो स्वभाव को नहीं बदल पाया वो जो संसारी इसी चक्कर में पड़ा रहता है ना। रावण विद्वान था लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया, तो जो है क्या रहा, आखिर मारा गया। तो स्वभाव को जो है बदलने का कोशिश करना चाहिए, इसका विपरीत स्वभाव हो उसको बदलने का कोशिश, लेकिन वो दुस्त्यज है, मतलब जल्दी छूटता नहीं है स्वभाव। इसका स्वभाव है 8 बजे उठना, तो जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन कोशिश करेगा तो ऐसी बात नहीं है कि वो छूटे ना। 4 बजे भी व्यक्ति उठ जाता है, कहीं जाना होता तो वही 8 बजे वाला भी 4 बजे उठ जाता है, होता है कि नहीं होता जी। तो उसका परिवर्तन किया जा सकता है, सर्वथा अपरिवर्तनीय है ऐसी बात नहीं, लेकिन नीति कहती है प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा, वो दुस्त्यज है, जल्दी नहीं छूटती। प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा, तो प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है वहां, प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा में प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, स्वभाव। तो स्वभाव ये यहाँ भी प्रकृति आया तो उसका अर्थ क्या हो गया, स्वभाव है ना। अरे तृतीया है ना, प्रकृति शब्द है उसका अर्थ स्वभाव, और तृतीया भी लगी है उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वभाव है ना, अपने स्वभाव से रहता है। तो एक कोई नीति श्लोक कभी हम पढ़े थे, कहो तो सुना दे, पूरा याद भी ना हो। न धर्म शास्त्रम पठिति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पया। कि कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए, कितना भी वेद पढ़ लीजिए, लेकिन जो दुरात्मा व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव परिवर्तन न धर्मशास्त्रम पठिति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मना स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम। गाय का जो दुग्ध होता है वो स्वभाव से ही मीठा रहता है कि नहीं, तो उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं, उसको पका लीजिए स्वतः मीठा लगेगा। तो जैसे वो स्वतः मीठा है वो परिवर्तित नहीं होता उसका स्वभाव गाय के दूध का। उसी प्रकार जो है जो दुरात्मा व्यक्ति होता है उसके स्वभाव का परिवर्तन कितना भी धर्मशास्त्र पढ़े। सज्जन व्यक्ति है तो वो तो परिवर्तन कर लेता है, कुछ दोष संसर्ग के कारण कुछ दोष आ भी गया है संगति के कारण, उसको सुधारा जा सकता है और सज्जन लोग सुधार लेते हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। दोष और गुण जो है किससे आते हैं, संसर्ग से आते हैं। आपकी अच्छी संगति है तो जो है क्या होगा, अच्छे गुण आप में आते हैं। दुष्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप भी जो है दुर्व्यसन करने लगेंगे, हैं विजया खाने लगेंगे। तो जो है इसलिए तो अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। चलो, तो प्रकृति का मतलब क्या हुआ, बात सुना गई। तो प्रकृत्या शब्द का अर्थ क्या हो गया, स्वभाव मतलब जैसे है वैसे रहता, यही ना निकला। प्रकृति का मतलब क्या, स्वभाव। स्वभाव का मतलब तो दुस्त्यज है, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात सुना गई। तो ये प्रकृत्या आ रहा है, प्रकृत्या परे, इसी से पता चलता है कि पदांत मतलब पद चर्मावयव जो एंग, उस पद चर्मावयव एंग से एंग तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, मतलब वो गो शब्द वैसे ही अवस्थित रहता है यदि अट पर में रहे, अट मतलब ह्रस्वकार पर में रहे, तो उसको प्रकृति भाव हो जाता है, वो वैसे ही रहता है, कोई उसमें संधि कार्य नहीं। और ये जो प्रकृति भाव कार्य है उसी प्रकार रह जाना, तो ये कैसे होता है, तो लिखा विकल्प विभाषा। कैसे होता है, विभाषा होता है, मतलब विकल्प से होता है। एक पक्ष में होता है, और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो जो जो कार्य प्राप्त रहेगा वो कार्य भी बात सुना गई। तो ये विभाषा होता है।
अब एक शब्द बच गया सर्वत्र। क्या बच गया? ये सर्वत्र का क्या उपयोग है? तो देखिए इस सर्वत्र विभाषा दो के पहले जो सूत्र है, जैसे प्रकृत्यांतः पादमध्य परे यजुस्युरः, तो इत्यादि जो शास्त्र है वे शास्त्र कहाँ लगते हैं? वेद में लगते हैं। साक्षात वहां तो नहीं लिखा कि छंद में लगते हैं, वेद में लगते हैं, लेकिन यजुषी लिखा है कि नहीं? तो यजुषी मतलब यजुर्वेद में लगता है? और ये भी प्रकृत्यांता पाद मध्य पर वही प्रकृति भाव करने के लिए आता है। तो इसके पहले जो सूत्र है वो सारे सूत्र कहाँ लग रहे थे? वेद में ही किसी न किसी शाखा विशेष में वो लग रहे थे। तो अब ये भी वही पठित है, तो लोगों को क्या भ्रम हो जाएगा अब कि ये जो सूत्र है प्रकृति भाव करने वाला, ये भी कहाँ लगता है? वेद में लगता है। ऐसा किसी को भ्रम होने लगे। उस भ्रम के निवारण करने के लिए ग्रंथकार ने क्या किया? सूत्रकार ने सर्वत्र कि बाकी इसके पहले वाले सूत्र तो केवल वेद में लग रहे थे, लेकिन ये सूत्र सर्वत्र लगेगा, मतलब वेद में भी लगेगा और लोक में भी लगेगा। इसका सार्थक समझ में आया कि नहीं? लोके वेदे अर्थ करने के लिए नहीं रखा वस्तुतः, ये अर्थ तो निकलता है इससे, लेकिन इसका उपयोग क्या है कि इस सूत्र के पहले जो सूत्र हैं वे सारे सूत्र कहाँ लग रहे थे? केवल वेद में ही, वेद के किसी शाखा विशेष में उन सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही थी। इस सूत्र की भी प्रवृत्ति केवल वेद में ही ना हो, इस बात को बताने के लिए सर्वत्र शब्द को रखा। तो सर्वत्र होती है मतलब लोक में भी ये सूत्र प्रवर्तित होता है और वेद में भी प्रवर्तित होता है। इसीलिए वृत्ति में लिखा है सर्वत्र का मतलब क्या है? तो लोके वेदे च, समझा कि नहीं? लोके वेदे च, लोक में भी लगता है और वेद में भी लगता है। इसका मतलब ये मत समझ जाइए कि केवल यही सूत्र ऐसा है जो लोक में भी लगे और वेद में भी। बाकी जितने अभी तक हम पढ़ रहे थे इको चीज जो है वो केवल लोक में ही जनादेश करता है, वेद में नहीं करता, ऐसी बात नहीं। वेद में भी वही लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोके वेद इसकी वृत्ति में लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि केवल एक ही सूत्र ऐसा है, क्योंकि इसी सूत्र में केवल लिखा है लोके वेदे च, अन्य सूत्रों में लोके वेदे च ऐसा नहीं लिखा। तो केवल इसी में लिखा है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि केवल एक ही ये सूत्र है जो लोक में भी लगता है और वेद में भी लगता है, ऐसा नहीं सोचना है। अन्य सूत्र भी सब कहाँ लगते हैं? लोक वेद दोनों में लगते हैं। जितने भी संधि वाले हम सब पढ़े वो सब जगह लगते हैं। फिर यहाँ क्यों ऐसा विलक्षणता आई? तो इसका कारण यह है इसके पहले वाले सूत्र केवल वेद में लग रहे थे, तो लोगों को ये भ्रम ना हो जाए कि ये सूत्र भी वेद में ही लगेगा, क्योंकि वेद का ही प्रसंग चल रहा है। तो इस भ्रम को वारण करने के लिए क्या किया? सर्वत्र किया कि लोके वेदे। ये कार्य जो है केवल वेद में नहीं होगा, जैसे पूर्व वाले सूत्रों से वेद में ही कार्य हो रहा था, ये लोक में भी होगा, वेद में भी। बात सुना गई? तो सर्वत्र का अर्थ है लोके वेदे च, लोक में भी और वेद में भी। पद चर्मावयव जो एक है, पद चर्मावयव जो एक, तदंत जो गो शब्द, वह गो शब्द प्रकृत्या तिष्ठते है, स्वभावेन तिष्ठति, कदा कदा अति परे, अत परे, ह्रस्व आकार के परे। बात सुन गई? तो क्या अर्थ बन गया? संस्कृत में बोलेंगे तो लोके वेदे च पद चर्मावयव यो एक, पद चर्मावयवः तो करना चर्मावयव है और हस पर में है या तो हसी का संतु भी हो जाए, तो जिसको संधि आती है तो पद चर्मावयवो ऐसा भी बोलते हैं। पद चर्मावयवो यो अथवा यह एक, पद चर्मावयवः यह एक, अलग अलग बोलना। पद चर्मावयवः यह एक अथवा पद चर्मावयवा भिन्न यह एक, समझा गया? पद चर्मावयवा भिन्न यह एक, तदन्तस्य गोशब्दस्य अतिपरे प्रकृति भावः भवति। सुना गया? वो एन जिसके अंत में है ऐसे गो शब्द को प्रकृति भाव हो जाता है, मतलब जैसे है
उसी रूप में रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? ह्रस्व आकार के परे रहे। और ये कार्य कैसे होता है? विभाषा विकल्प से होता है, नित्य नहीं होता है। अर्थ स्पष्ट है? वृत्ति में देखो क्या किया है इन्होंने, पदांताज को षष्ठ्यं तत्वेन विपरिणाम नहीं किया, इसको सप्तम्यं तत्वेन कर दिया। तो लिखिए पदांत में विद्यमान इसको होना चाहिए। तो बात एक ही है, उससे भी अर्थ निकल जाएगा। लेकिन इस प्रकार जब हम अन्वय करेंगे तो यही अर्थ होगा कि पद चर्मावयवा भिन्न जो एक, तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द को प्रकृत्या शगो शब्द प्रकृत्या तिष्ठते, प्रकृत्यातिष्ठति, मतलब जैसे है वैसे ही वह गो शब्द रहता है विकल्प से। कब? ह्रस्व आकार के। अर्थ स्पष्ट हो गया? किसी कोई दिक्कत? वृत्ति देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? वृत्ति पुस्तक में देखिए, उससे भी समझ में आया कि नहीं? आ गया? चल उदाहरण देखते हैं। तो क्या उदाहरण दिया है? गोग्रम, गोग्रम उदाहरण दिया है। गो अग्रम, 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 गो अग्रम। अब ये गो अग्रम हो, दो पद नहीं, व्यवस्था कितना पद है? एक पद। गो अग्रम में दो पद नहीं है। यहाँ प्रकृति भाव संधि हुई तो गो अलग है, अग्रम अलग, ऐसा नहीं, एक पद है गो अग्रम। बस में गई तो अग्रम एक ही पद। कैसे बनता है देखो, गवाम अग्रम, क्या समास करेंगे? गवाम, गवाम अग्रम, गवाम अग्रम। बहुत सारे गाय हैं, उसमें जो आगे रहता है उनका मुखिया आगे उसको क्या कहेंगे? अग्रम में। तो गवाम अग्रम मतलब उसका आगे वाला भाग मुख वाला। तो गवाम अग्रम ऐसा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास करना है। गो आम अग्र सु, गो आम अग्र सु, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा तदवयव बोलना, तदवयव सुख प्रत्ययों का लुक, सुको धातु लुक होने के बाद क्या स्थिति बची? गो अग्रम, ऐसा रहा अलग गो अग्रम। अब गो अग्रम में वैसी स्थिति रही, यहाँ किसकी प्राप्ति है? सबसे पहले एचो यमायामा सूत्र के द्वारा अवादेश की प्राप्ति है कि नहीं? क्योंकि अच से अव्यवहित पूर्व में एच है, एचो यमायामा से अवादेश की प्राप्ति है। उस अवादेश को बाध करके से क्या प्राप्त है? की प्राप्ति है, क्योंकि ये पदांत है। कैसा है कि नहीं पदांत? तो कैसे पदांत है? प्रत्यय तो दिख नहीं रहा, अरे सुख प्रत्यय अंत में होगा, उसकी प्रकृति आदि में होगी तभी पद संज्ञा होती है। फिर पदांत कैसे हो गया? तो एक सूत्र है प्रत्यय लोके, यहाँ गो के बाद आम प्रत्यय था, उसका लुक हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार उस लुप्यमान जो आम विभक्ति है उसको मान करके गो की कौन संज्ञा करेंगे? गो की पद संज्ञा हो गई तो पदांत कौन कहलाएगा? गो। पदांत कौन कहलाएगा? गो पदांत कहलाएगा। वो पदांत हो गया, मिल गया कि नहीं? तो पदांत एक है जो है कौन? गकार उत्तरवर्ती ओकार। पदांत एक हो गया गकार उत्तरवर्ती ओकार, उससे अत्पर में है तो एंगा पदांतादति। इस शास्त्र के द्वारा क्या प्राप्त है? गुरु रूप की प्राप्ति। उसको भी बांधने के लिए सूत्र आ रहा है। ये कहता है कि पद चर्मावयव जो एक, पद चर्मावयव भाई, पद चर्मावयव एक हो गया गकार उत्तरवर्ती तदंत गो शब्द है कि नहीं है? तदंत गो शब्द हो गया गो, उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, मतलब वह उसी रूप में अवस्थित रहेगा। क्यों? कब? ह्रस्वकार के परे। ह्रस्वकार पर में कि नहीं है, तो यहाँ प्रकृति भाव हो गया विकल्प से, तो ऐसा ही रूप रहेगा। बात समझ आ गई? गो ग्रम।
और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो एगा पदांत से नलुंतांग से नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है वो नलुंतांग से कहाँ निषेध करता है? बोलो उसका वृत्ति बोलो। अंग कार्य नस्या, अंग कार्य मतलब अंग को उद्देश्य करके होने वाला कार्य। यहाँ अंग को उद्देश्य करके कोई कार्य नहीं, ये पद कार्य सुक्ति गंतव्य है तो नहीं लगता। उसका विशेष अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य, तो वही पढ़ेंगे। बात सुना गई। लेकिन नलुंतांग से नहीं लगता है क्योंकि ये पद संज्ञा हमको करना है। क्या करना है? पद संज्ञा करना है। तो ये अंग कार्य नहीं है, ये पद कार्य। बात सुना गई। अंग कार्य ना होने से नलुंतांग नहीं लगेगा। प्रत्यय रूपे प्रत्यय लक्षण को मान करके गो की पद संज्ञा हो जाएगी। बात सुना गई। नहीं तो राजपुरुषा कैसे बनाओगे जी? वहां भी तो लुक हुआ है, नकार का लोग करना कर बना करके नलुंतांग से नहीं लगता। तो कैसे नहीं लगता है उसको विशेष अध्ययन नहीं करेंगे। चलो तो बात समझ गई। वो अग्रम ये स्थिति रही। तो एक तो प्रकृति भाव हो गए तो वो अग्रम ऐसा ही बन गया। जब नहीं होगा तो एका पदांत से हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ग्रम ऐसा। समझा गया। अब वो विकल्प से तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अवादेश कदापि नहीं होगा। बात समझ गई। तो ये दो रूप बनेंगे, गो अग्रम और गो ग्रम। चलो आगे क्या है? अब इसके दल कृत्य का विचार करते हैं। इसमें जो विशेषण दिए गए हैं वो विशेषण सार्थक है कि व्यर्थ है, ये विचार करते हैं। सार्थक कब होता है तो हम जानते हैं, संभव व्यभिचाराभ्याम स्यात् विशेषणमर्थवत् नहीं सीतेन चोष्टेन वन्येव विशिष्यते। कहाँ पढ़े थे? कुछ याद है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्यात् विशेषणमर्थवत् नहीं सीतेन चोष्टेन वन्येव विशिष्यते। इस सूत्र में पढ़े हैं। नहीं पढ़ाए थे? कितने पाठ हम पढ़ाते हैं फिर भी उनको याद रहता है कि कक्षा में क्या पढ़ा, लोग याद ही नहीं करते। तो देखते हैं वो अगर कहीं दोष हो रहा होगा तब तो विशेषण सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ होगा कि नहीं। तो देखते हैं सार्थक है कि नहीं। क्या विशेषण है? तो यहाँ एक में विशेषण दिया गया है पदांत। क्या विशेषण दिया गया है? एक को कैसे होना चाहिए? पदांत एक होना चाहिए। तो एक में पदांतत्व विशेषण क्यों दिया गया? प्रश्न होगा कि नहीं। तो विशेषण का सार्थक के विचार करते हैं। देखो संभव तो है, यहाँ मिल रहा है संभव, लेकिन दोष का वारक है कि नहीं ये विचार करते हैं। तो देखो मूल शब्द है गो। क्या शब्द है? गो शब्द है। गो शब्द है। और गो शब्द से क्या लाते हैं? षष्ठी अथवा पंचमी में गसी अथवा घस प्रत्यय लाते हैं। अनुबंध लोगों की क्या अवस्था है? यहाँ गसी या गस, दो में से कुछ भी एक प्रत्यय लाइए तो क्या स्थिति हो जाएगी? गो अस। अनुबंध लोगों के यही बचेगा। अब गो अस ये स्थिति यहाँ पर क्या है? अगर पदांत विशेषण नहीं देंगे इस सूत्र में, सूत्र का क्या अर्थ होगा? अरे पदांत हटा दो, पदचर्या में गायब हो जाएगा। एगंत जो गो शब्द, ठीक है, एगंत जो गो शब्द उसको प्रकृति भाव होता है ह्रस्वकार के परे। ये गो शब्द एगंत है कि नहीं है? एगंत गो शब्द मिल गए, ये गो शब्द उससे ह्रस्वकार पर में है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? प्रकृति भाव होने लगेगा। अभी हम प्रयोग क्या करते हैं? गो। षष्ठी और पंचमी के क्वेश्चन में हम गो शब्द का क्या प्रयोग करते हैं? गो प्रयोग करते हैं। और अगर पदांत विशेषण इसमें नहीं देंगे तो क्या अर्थ होगा? केवल एगंत जो गो शब्द, मतलब एंग जिसके अंत में ऐसा जो गो शब्द उससे ह्रस्व आकार के परे रहते प्रकृति भाव होता। तो देखो ये एंग है कि नहीं होकार? तदंत गो शब्द है कि नहीं? तो ये एगंत गो शब्द मिल गया, उससे ह्रस्वकार पर में है, तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? प्रकृति भाव होने लगेगा। प्रकृति भाव हो गया तो क्या होगा कि
यहाँ गो अस ऐसा भी प्रयोग होने लगे। मतलब विसर्ग हो जाएगा सा को तो गो अह, क्या प्रयोग होने लगेगा? गो अहा, ये प्रयोग होने लगेगा, जो कि सर्वथा अनिष्ट है। क्या है? सर्वथा अनिष्ट है, ऐसा प्रयोग हमको अभिमत। तो अनभिमत प्रयोग की सिद्धि होने लगेगी, असाधु प्रयोग बनने लगेगा। इसलिए क्या रखा? पदांत विशेषण दे देंगे। बस में गई, पदांत विशेषण दे देंगे तो ये गो शब्द जो दिख रहा है तो ये क्या है? एगंत तो है, लेकिन पदांत जो एंग तदंत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गो शब्द, गो में जो ओ दिख रहा है वो क्या नहीं है? पदांत नहीं, पदचर्मावयव नहीं, क्योंकि गो की किसी भी सूत्र के द्वारा पद संज्ञा भी नहीं हुई। गो अस इतने समुदाय की तो पद संज्ञा है, सुप्तिगंतम सुबंत में कि नहीं, उसकी प्रकृति आदि में। तो गो अस ये समुदाय कैसा है? सुबंत तदादि। तो सुबंत तदादि होने के कारण सुप्तिगंतम से गो अस समुदाय की तो पद संज्ञा है, लेकिन केवल गो की है। वो जब पद ही नहीं है तो ओकार पदांत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो जब पदांत विशेषण दे देंगे तो यहाँ पर प्रकृति भाव की वृद्धि नहीं होगी। कहोगे हम और भी तो सूत्र है पद संज्ञा करने वाले, किसी और से कर लेंगे। क्या सूत्र है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से हो जाएगा? कहीं नहीं होगा, क्योंकि उसका बाधक है यचि भम। तो आजादी प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है? असंज्ञा हो जाता है। आजादी प्रत्यय की नहीं, अस आजादी प्रत्यय है, उसके परे रहते वो की भासंज्ञा हो गई है। भासंज्ञा से पद संज्ञा का बाद हो जाता है, तो वो पद ही नहीं है, ओकार पदांत नहीं हुआ, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। कब? जब हम एक में पदांतत्व विशेषण देते हैं तब। बात समझ गई? जब दे दिए तब नहीं होती, इसलिए जैसे कि सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? करके वो प्रयोग बन जाता है। बात सुना गई? ये नहीं कहना है कि घसी के सोच व्यर्थ हो जाएगा इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि ये विकल्प से लगता है। एक पक्ष में विकल्प से प्रकृति भाव कर देगा, जिस पक्ष में नहीं करेगा उस पक्ष में घसी के सोच लग करके गो भी बना देगा, तो दोनों प्रयोग होने लगेगा। गो हो और गो आह ऐसा भी होने लगेगा, जो कि असार। बात सुना गई? तो उसका असार मतलब वही अर्थ नहीं है, किसी को सोच से व्यर्थ नहीं होगा कि हम कहते हैं वो व्यर्थ होने लगेगा इसलिए नहीं, इसकी प्रवृत्ति निश्चित ही होगी। बात सुना गया? इसलिए इसकी प्रवृत्ति यहाँ पर ना हो। अपदांत जो गो है, उस अपदांत जहाँ पर एक रहेगा, उस अपदांत एगंत गो शब्द को प्रकृति भाव ना हो, उसके लिए पदांतत्व विशेषण आवश्यक। बात सुना गया? तो समझना गया? पदांत किम गो, ये लिखा है आगे। अरे पूरा बोलो वाक्य। एगन्तस्य किम चित्रक चित्रक उग्रम, चित्रा गावो यस, जिसके चित्त कबरी गाय, बहुवचन का है चित्रा। चित्रा गावो यस, चलिए मतलब एक अंत लिखा ना, एगन्तस्य किम। तो अब ये एगन्तस्य किम इस अंश पर विचार करते हैं। प्रश्न का क्या आशय है कि गो शब्द तो हमेशा एगंत ही होता है, फिर एगंत विशेषण देने की क्या जरूरत है? आग तो हमेशा गर्म ही होती है, फिर गर्म आग ले आओ कहने की क्या जरूरत है? नहीं है। इसी प्रकार जो भी जहाँ कहीं भी गो शब्द रहेगा तो गो शब्द हमेशा क्या रहेगा? एगंत ही रहेगा, फिर इसमें एगंत विशेषण देने की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ आ गया? इसी अभिप्राय से पूछता है एगन्तस्य किम, अर्थात गो शब्द सर्वदा एगंत एवं भवति, ओकारांत ही गो शब्द है, तो फिर यहाँ एगंत विशेषण देने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि अगर इसमें क्या नहीं देंगे, एगंत विशेषण नहीं देंगे, तो क्या होने लगेगा? चित्रक उग्रम प्रयोग नहीं बनता। कैसे बनता है पहले समझिए। तो चित्रा गावो सा चित्रु,
जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी चित्रकबरी गाय हो उसको क्या कहते हैं? चित्रगु कहते हैं। चित्रागावो यस्य, चित्रागावो यस्य ऐसा विग्रह करके चित्राजस गो जस, चित्राजस गो जस इस अवस्था में क्या करते हैं? समास करते हैं। किसे? अनेक मन्य पदार्थे, ठीक है। चित्राजस गो जस इस अवस्था में अनेक मन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास किए। समास होने के बाद समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा तदव्यय प्रत्ययों का रूप हो गया। तो क्या बचा? चित्रा गो हो गया। और ये पूर्व जो चित्रा शब्द है उसको स्त्रिया कुंभत भाषित पुंसकादम समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी क्रियादिषु इस सूत्र के द्वारा कुंभत भाव हो जाता है। कुंभत भाव होने का मतलब स्त्री बोधक प्रत्यय की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ टाप प्रत्यय है स्त्रीत्व का बताने वाला, टाप की निवृत्ति हो गई तो क्या बचा? चित्र गो हो गया। अब ये गो जो है विशेषण, मुख्य तो देवदत्त है ना जिसके पास गाय है। चित्रगु कौन है? देवदत्त। तो ये जो है चित्रा पदार्थ गो पदार्थ तो उसमें विशेषण है। सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि कहा जाता है। बहुव्रीहि में सारे पदार्थ उपसर्जन होते हैं अर्थात विशेषण होते हैं। सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि तो विशेषण हो गया, उपसर्जन हो गया। तो गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, इस गो शब्द को क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। तो ओ को जब ह्रस्व होता है तो ऊ हो जाता है। क्या होता है? ह्रस्व कर दिया तो क्या बन गया? चित्रगु शब्द बना गई चित्रगु। अब ये चित्रगु शब्द है उसका चित्रगो अग्रम ऐसा कर लीजिए। चित्रगो अग्रम षष्ठी समास करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी? चित्रगु अग्रम रहेगा। समास कर रहे चित्रगु अग्रम ये स्थिति। अब इस अवस्था में देखो ये चित्रगु में जो गु शब्द है मतलब ये गो शब्द है कि नहीं है? इस नियम के अनुसार एक देश यद्यपि ओ को ऊ हो गया तो उसके एक देश में ही विकास हुआ है ना, इसलिए यहाँ ये चित्रगु में जो गु दिख रहा है ये गो शब्द से भिन्न नहीं है, अभी तो गो शब्द ही है। इस नियम के अनुसार ये गो शब्द ही है। गो शब्द है तो क्या हो गया कि अगर एगंत विशेषण ना दिया जाए, केवल क्या कह दिया जाए? जो पदांत गो शब्द ऐसा कुछ कह दिया जाए, उस गो शब्द को प्रकृति भाव होता है। तो ये जो है यहाँ पर क्या समास हुआ है? गोग्रम में भी समास है तो पदांत भी हो जाएगा कि नहीं? और क्या हो गया? गो शब्द भी है कि नहीं? तो इस पदांत गो शब्द को क्या हो जाएगा? लेकिन हमने क्या कह दिया? एगंत गो शब्द चाहिए। तो यद्यपि एक देश विकृत मनन्यवत इस नियम के अनुसार ये गो शब्द है, गो शब्द नहीं, इसी बात नहीं, गो शब्द तो है लेकिन कैसा गो शब्द नहीं है? एगंत गो शब्द नहीं है, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो विकोणिची सूत्र के द्वारा गणादेश हो करके चित्रगुण इस प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी। बात सुना गई। लेकिन एक स्थल देखो चित्रगु शब्द है, इसके संबोधन में क्या रूप बनेगा जी? चित्रगो हे गुरु बता के नहीं? हे प्रभु रक्षमाम बता के नहीं? इसी प्रकार कारांत है क्या बनेगा? हे चित्रगु। अब यहाँ अग्रम रखा जाए तो यहाँ पर यह सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई एगंत तो है, चित्रगु अग्रम में तो एगंत नहीं है, लेकिन यहाँ हे चित्रगो अग्र ऐसा यदि है अग्रम है यहाँ पर तो ये एगंत है, पदांत भी है, संबोधन का रूप है। पदचरणावयव जो पदंत गो शब्द हो गया चित्रगु का गो, उससे ह्रस्वकार कर में तो प्रकृति भाव होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। एक विशेष परिभाषा है यहाँ के लिए क्या? लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव कथनम्। इसको याद कर लेना। लक्षण
लक्षण प्रतिपदोक्तयोः लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। यहाँ लक्षण का मतलब है लाक्षणिक। क्या मतलब है? लाक्षणिक। लाक्षणिक का मतलब क्या है? तो लक्षणेन आगतम् इति लाक्षणिक। इसी लक्षण के द्वारा, लक्षण मतलब होता है सूत्र, लक्षण का मतलब होता है सूत्र। तो किसी सूत्र के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम क्या कहेंगे? लाक्षणिक कहेंगे। सूत्र से जो आया है उसको लाक्षणिक कहेंगे। लक्षण का मतलब लाक्षणिक, मतलब किसी सूत्र के द्वारा आया हुआ, सूत्र के द्वारा बना हुआ, उसको लाक्षणिक कहेंगे। और प्रतिपदोक्त का मतलब जो स्वतः। तो लक्षण विशेष अर्थ को जब परिभाषा विशेष पढ़ेंगे तो वहाँ परिभाषा से करके उसका विशेष अर्थ बताया जाएगा। लेकिन सामान्य अर्थ का लक्षण का मतलब लाक्षणिक, मतलब किसी सूत्र के द्वारा आया हुआ। और प्रतिपदोक्त का मतलब जो साक्षात उपदिष्ट है। तो दोनों यदि रहे, दोनों संभव हो, प्रतिपदोक्त भी मिल रहा हो और लाक्षणिक भी मिल रहा हो, तो कहाँ पर सूत्र लगता है? प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। तो प्रतिपदोक्त में ही सूत्र की प्रवृत्ति होती है। बात सुना रही? अब देखो, एंगा पदांता गति को दो प्रकार का लक्ष्य मिल रहा है। चित्र को मिल रहा है, पदांत एक यहाँ पर भी है। तो यहाँ जो गो में वो दिख रहा है चित्र गो में, ये लाक्षणिक। क्या है? लाक्षणिक। यहाँ गु शब्द था ना, चित्र गु, वो कैसे हुआ? तो एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः, है कि नहीं? ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः इस लक्षण के द्वारा आया, अतः ये क्या हो गया वहां पर? लाक्षणिक। और यहाँ जो वो दिख रहा है वो कैसा है? प्रतिपदोक्त। वो स्वतः है ना, किसी सूत्र के द्वारा नहीं बनाया गया विशेष। तो चित्र यहाँ गोक्रम में जो गो शब्द है वो प्रतिपदोक्त है, चित्रगो में जो गो शब्द है वो लाक्षणिक है। दोनों संभव है। कहाँ ये सूत्र लगे? तो ये परिभाषा कहती है जहाँ दोनों रहे तो वहां पर किसमें कार्य होना चाहिए? प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए, मतलब उसी के स्थान में कार्य करना चाहिए। तो ये प्रतिपदोक्त नहीं है, लाक्षणिक है, इसलिए यहाँ पर सूत्र के द्वारा प्रतिभाव नहीं होगा। जहाँ पर प्रतिपदोक्त है वहीं पर ये सूत्र लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ वर्ण का ग्रहण होता है वहाँ ये परिभाषा नहीं है। एक वर्ण का ग्रहण है कि नहीं? एक मतलब ए और ओ, ये वर्ण ही है। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण ग्रहण में ये परिभाषा नहीं है। बस सुना गई? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो उसका उत्तर आपको देना है कि भाई नहीं लगती, ऐसी बात नहीं। उसका लघु शब्द शेखा में तो खंडन कर दिया गया कि वर्ण ग्रहण में नहीं लगती इस बात का। और दूसरी बात कि इसके अनित्यत्व बोधित होता कि परिभाषा क्या है? अनित्य है। अनित्य का मतलब हम लोग जानते हैं इष्ट स्थले प्रवृत्ति, अनिष्ट स्थले अप्रवृत्ति। इष्ट स्थल में लग जाना, अनिष्ट स्थल में ना लगना, यही इसका मतलब। यहाँ इष्ट है, परिभाषा लगेगी तो इष्ट सिद्धि होगी कि नहीं होगी, इसलिए यहाँ लग जाए। सुधी उपास्य प्रेरणादेश करना है, अब ये परिभाषा लग जाए, ये जो सुधी है ना, सुधी, तो सुधी में ई कहां से आ रही? ध्या धातु। क्या धातु है? ध्या। इस या को संप्रसारण हो करके ई हुआ है, तो भी लाक्षणिक हो गया कि नहीं? और ये वर्ण ही है कि नहीं? इका वर्ण का ग्रहण। अगर परिभाषा ना लगे वर्ण ग्रहण में तो क्या होने लगेगा? यहाँ परिभाषा लग जाए वर्ण ग्रहण में, मतलब कार्य, तो यहाँ पर गणादेश हो पाएगा? अनिष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या मानना? अनित्य परिभाषा को मानना है, और इष्ट स्थल में लगती है, अनिष्ट स्थल में नहीं लगती है। यहाँ इष्ट है, कहाँ? एगा पुराण में इसको लगाना इष्ट है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। इसीलिए चित्रगो में एगा पुराण प्रकृति भाव नहीं होती, और इकोणची में यह परिभाषा नहीं लगती तो वहां यणादेश। बात सुना गई? क्लियर?
इसलिए इस प्रकार हम लोगों ने सर्वत्र भाषा को इसके द्वारा प्रकृति भाव का अध्ययन किया। आगे कुछ